हेलो गाइस, वेलकम टू आकाश अकेडमी। आज हम करेंगे मैथ्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं। समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली दो भुजाओं की लंबाई 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज में परिवृत्त की त्रिज्या क्या होगी? तो इसमें सबसे पहले देखेंगे, ये मान लीजिए ये अंदर त्रिभुज है, वृत्त के अंदर त्रिभुज है, तो इसकी सबसे बड़ी भुजा होगी क्या होगी? कर्ण। पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब कितना है? 12, 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, 16, आधार कितना है? 16, 16 का स्क्वायर 256। जोड़ेंगे 6 4 10 का 0 हासिल 1, 5 5 10 को 0 हासिल 1, 4, 400 किसका वर्ग होता है? 20 का। तो कर्ण जो भुजा है वो कितनी आ गई? 20। अब जो कर्ण है वही क्या है? व्यास। उस वृत्त का व्यास है 20। व्यास क्या होता है? 2r। जबकि r का मान निकालना है तो 20/2, 2 से कट कर देंगे तो r बराबर 10 सेंटीमीटर। यानी कि क्या आ गई? इस त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? 10 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक दिन में 10 घंटे कार्य करते हुए श्याम किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। 8 दिन में उसी कार्य को पूरा करने के लिए उसे एक दिन में कितने घंटे कार्य करना होगा? प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करता है और वह 12 दिन में कार्य समाप्त करता है। ये हो गया पूरा कार्य। अब इसे 8 दिन में समाप्त करना है तो वह कितने घंटे? मान लीजिए x घंटे। 4 से कट करेंगे, 4 दूनी 8, 4 3 12, 2 से कट करेंगे, 2 पंचे 10, 5 × 3 5 3 15। यानी कि उसे 8 दिन में समाप्त करना है तो उसे 15 घंटे कार्य करना पड़ेगा। 350 मीटर लंबी रेलगाड़ी 250 मीटर लंबे पुल को 20 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल निकालें। चाल क्या है? दूरी कितनी चल रही है? 250 मीटर लंबी पुल की है और रेलगाड़ी की 350, यानी टोटल दूरी कितनी होगी? 0 5 5 0 3 और 3 6, 600 मीटर दूरी होगी। स्पीड निकालनी है। स्पीड क्या होता है? कुल दूरी 600 बटे कुल समय 20 सेकंड लेता है। 0 से 0 2 3 6, 30 मीटर पर सेकंड। लेकिन अपन को किलोमीटर पर घंटा में निकालना है तो 330 मीटर पर सेकंड में 18/5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो किलोमीटर पर आवर में निकल आएगी। 5 6 30, 18 × 6 18 6 108, 108 किलोमीटर पर आवर में इसकी क्या निकल आई? स्पीड। ये अपना आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 3 संख्याओं का योगफल 105 है। पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 है। दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात 4:5 है। तो दूसरी संख्या क्या होगी? मान लीजिए 3 संख्या हैं A, B और C। पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 है। दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 4:5 है। 4 के सामने कुछ नहीं है तो 4 लिख लेंगे। 3 के सामने कुछ नहीं है, 3 लिख लेंगे। ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। 4 दूनी 8, 4 3 12, 5 3 15। उन्होंने कहा है तीनों संख्याओं का योग कितना है? 105। अपना अनुपात इतना आ रहा है तो अपन देख लेंगे योग कितना आएगा। 5 2 7, 8 7 5 हासिल 1 3, 35। यानी कि उनका योग कितना है? 105। अपना योग कितना है? 35। अपन x भी लगा सकते हैं इसमें, तो अपन वैसे डायरेक्ट करते हैं तो 35 दूनी 70, 7 से काटेंगे, 7 × 35, 7 × 7 3 बचे, 7 × 35, 5 3
15 यानी कि 3। 1 बराबर 3 आ रहा है, तो दूसरी संख्या यानी कि 12 रेशियो में थी, तो दूसरी वाली जो प्योर संख्या है तो 12 × 3 होगी यानी 36। 36 अपनी क्या है, दूसरी संख्या। इसे अपन x मानकर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक किशोर को कोई वस्तु 3280 रुपये में बेचने पर 20% की हानि हुई। 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए था? 3280। इस पर 20% की हानि हुई और 10% का लाभ प्राप्त करना है, यानी 100 की चीज़ 110 में बेचना है। तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य निकालना है। 100 से 100 कट कर देंगे, 0 से 0, 8 चौके 32, 8 एकम 8, 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 एकम 11, 11 चौक 44 और 1 45, एक 0 है यानी कि 4510 रुपया। ये उसका क्या आ गया, सेलिंग प्राइस, जिस पर 10% का लाभ भी इस व्यक्ति को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। sin 45 प्लस कॉस 45। अब हमको पता है sin 45 का मान कितना होता है, 1/√2, प्लस कॉस 45 का मान भी सेम होता है 1/√2। √2 इसका एलसीएम लेंगे, √2 से √2 का 1 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 1, सेम टू सेम इसमें भी 1 आएगा यानी 2/√2। 2 को अपन लिख सकते हैं √2 × √2 बटे में √2, √2 से √2 कट यानी कि कितना आया, √2। यही अपना आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उस वृत्त की त्रिज्या क्या है जिसका क्षेत्रफल 15 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्तों के क्षेत्रफल के योगफल के बराबर है? 2 वृत्त हैं जिनकी त्रिज्या क्या है, 15 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। तो इनका क्षेत्रफल होगा पाई r1 का स्क्वायर पाई r2 का स्क्वायर। बड़े वृत्त का क्षेत्रफल होगा पाई r1 यानी कि 15 का स्क्वायर 225 प्लस पाई r2 यानी कि पाई r2 यानी 8 का स्क्वायर 64। ऐड करेंगे 5 4 9, 2 6 8 और 2 पाई। बड़े वृत्त का क्षेत्रफल होता है, यानी वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई कट करेंगे, आर स्क्वायर बराबर 289, तो आर का मान कितना आ जाएगा, 17। बड़े वाली वृत्त की त्रिज्या कितनी हुई, 17 सेंटीमीटर। यही अपना आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि tan थीटा बराबर 12/5 है तो sin थीटा माइनस कॉस थीटा भागे sin थीटा प्लस कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है। तो tan थीटा 12/5 है। इसको अपन sin थीटा अपन कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, tan थीटा को। तो sin थीटा को यानी कि 12 और कॉस थीटा को 5 लिख सकते हैं। यही मान इस वाले समीकरण में रख देंगे, यानी कि sin थीटा को 12 माइनस कॉस थीटा यानी कि 5 बटे में sin थीटा यानी 12 प्लस कॉस थीटा यानी कि 5, 12 माइनस 5 यानी 7, 12 प्लस 5 यानी 17, 7/17। यही अपना क्या आ जाएगा, आंसर। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कोई व्यक्ति किसी बैंक में 8,000 रुपये जमा करता है जो वार्षिक 8% साधारण ब्याज का भुगतान करता है। 8 वर्ष बाद मिश्र धन क्या होगा? 8,000 रुपये क्या है, मूलधन, दर 8%,
समय 8 वर्ष अपॉन 100, ये क्या आ जाएगा SI। 2 जीरो से 2 जीरो कट, 8 इंटू 8 64, 64 इंटू 8 512 जीरो, ये कितना आ जाएगा 5120 SI। कि मिश्र धन निकालना है, तो मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन कितना है 8000, ब्याज कितना है 5120, ऐड करेंगे 0 2 1 8 5 13, 13120, ये कितना आ जाएगा 13120 मिश्र धन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सीलिंग फैन का अंकित मूल्य 3250 है और दुकानदार इस पर 10% की छूट देता है। सीलिंग फैन का विक्रय मूल्य क्या होगा। अंकित मूल्य है 3250 रुपये, इस पर 10% की छूट देता है, यानी कि 100 की चीज़ 90 में बेचता है। ठीक है, 0 से एक जीरो कट, एक जीरो से एक जीरो कट, 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 पने 45 इनकी 5 हासिल 4, 9 दूनी 18, 18 और 4 22 की 2 हासिल 2, 9 तिया 27 और 2 29, यानी कि 2925, ये क्या आ जाएगा विक्रय मूल्य। तो सीलिंग फैन का विक्रय मूल्य 2925 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 वर्ष पहले पति पत्नी और उसके बच्चे, यानी कि हस्बैंड और वाइफ और चाइल्ड की वर्तमान आयु की औसत आयु 3 वर्ष पहले औसत आयु कितनी थी 26, योग करेंगे तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 26 थी 78। अब 3 वर्ष पहले था तो 3 इसमें बड़े होंगे, 3 इसमें बड़े होंगे, 3 इसमें, यानी कि 9 जोड़ देंगे तो इसका क्या आ जाएगा वर्तमान आयु। 9 और 17 7 हासिल 1 87, वर्तमान आयु आ चुकी है। वर्तमान आयु का योग। अब उन्होंने कहा है 5 वर्ष पहले पत्नी, यानी कि वाइफ और चाइल्ड की औसत आयु कितनी है 20, तो योग ज्ञात करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई, यानी कि 40, और उन्होंने कहा है 5 वर्ष पहले, तो 5 इसमें बड़े होंगे, 5 इसमें बड़े होंगे, यानी कि 10, यानी टोटल कितनी हो जाएगी 50 वर्ष। अब तो हस्बैंड वाइफ यानी तीनों की आयु का योग 87 है और वाइफ और चाइल्ड की आयु का योग 50 वर्ष है, तो घटा देंगे तो अपनों को क्या पता पड़ जाएगा, पति की आयु यानी कि हस्बैंड की आयु। 7 में से 0 7, 8 में से 5 गए, 3 बचे, यानी 37 वर्ष किसकी आयु आ गई, पति की आयु। ठीक, तो पति कितनी आयु का था वर्तमान में 37। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं, कृपया रिवीजन करते रहें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि x का 22% बराबर 22 y का 30% है, x का 22% y के 30% के बराबर है, y के 30% के बराबर है, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, तो x बटे y अपन लिख सकते हैं 30 बटे 22, 2 से कट करेंगे 15, 2 से कट करेंगे 11, यानी x बराबर 15 y बराबर 11, तो x अनुपात y आ जाएगा 15:11। ठीक, x अनुपात y बराबर 15:11। अब उन्होंने x अनुपात, इसमें खास बात ये है कि इन्होंने ऐसे चकित करने वाले क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। x अनुपात y उन्होंने नहीं पूछा है, उन्होंने पूछा है y अनुपात x, तो उन्होंने ऐसा ऑप्शन दिया होगा, लेकिन अपन को भूल कर ऐसा क्वेश्चन, ऐसा आंसर टिक नहीं लगाना है। अपन को इसका ए
जस्ट उल्टा है तो इसे भी पलट देंगे, यानी 22:x दिया है तो इसे भी पलट देंगे, यानी 11:15। ये अपना आंसर होगा, ना कि ए। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्त के 2 समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। इस पर स्पर्श भी करते हों और समांतर भी हो, तो इसकी त्रिज्या क्या है? 8 सेंटीमीटर। सबसे पहले बता दूं कि स्पर्श करेगी और समांतर हैं 2 रेखाएं, इसका क्या हो सकता है? व्यास। हो नहीं सकता है, होगा। ठीक। तो सबसे पहले व्यास देखेंगे। व्यास बराबर क्या होता है? 2 इंटू त्रिज्या। व्यास अपन को पता नहीं, त्रिज्या तो पता है, 2 इंटू r, यानी कि 8, 8 दूनी 16, तो व्यास कितना आ जाएगा? 16। यही इनों की बीच की दूरी है। क्या है? बीच की दूरी। बीच की दूरी, 2 समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी, और यही व्यास है दोस्तों। व्यास ही इसके बीच की दूरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि sin x बराबर 12/15 है तो tan x का मान क्या होगा? sin x बराबर 12/15। sin थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। ठीक। लंब यानी कि 12 है और कर्ण कितना है? 15। तो अपन को क्या निकालना है? पहले आधार देख लेते हैं। तो भाई आधार बराबर निकालेंगे, कर्ण का स्क्वायर यानी कि 15 का स्क्वायर माइनस आधार, लंब का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर 225, 12 का स्क्वायर 144, माइनस करेंगे 5 में से 4 1, 2 की में 12, 12 में से 4 गए 8 बचे, 2 में से 2 81, यानी कि आधार का स्क्वायर बराबर कितना है? 81। तो आधार कितना होगा? ये कितना है? आधार का स्क्वायर, तो आधार बराबर होगा 9। आधार बराबर होगा 9। ठीक। अपन को क्या निकालना है? tan x। तो tan x निकालना है। tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब कितना है? 12, आधार कितना है? 9। 3 से कट करेंगे, 3 चौके 12, 3 त्रिका 9, 4/3 अपना आंसर है। ठीक। tan x का मान कितना है? 4/3।